एपिसोड 12 की शुरुआत होती है और हम मिशेल को इंटरोगेशन रूम में देखते हैं, जहां वो उस आदमी से पूछताछ करती है आखिर सच क्या है। और ऐसे उन तीनों को बारी बारी से बुलाकर उनसे अलग अलग तरह से पूछताछ की जाती है, लेकिन आखिर में उन्हें नाकामयाबी हासिल होती है। जेरिड कहता है, मुझे लगता है हम जो सोच रहे हैं ये वो तीन नहीं है। मिशेल कहती है कि मुझे फुल कॉन्फिडेंस है ये वही है और ज़रूर कुछ ना कुछ तो छुपा रहा है। जेरिड कहता है, क्या तुम इसे कॉलिंग से कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हो? मिशेल कहती है, पता नहीं। जेरिड उसे कहता है कि तुम काफ़ी थक चुकी हो, तुम घर जाओ और आराम करो। लेकिन मिशेल उसे कहती है कि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। जेरिड कहता है, क्यों, क्या हुआ? मिशेल कहती है कि मैं शादी करने वाली हूँ। और यह बात सुनकर जेरिड का मुंह उतर जाता है। मिशेल कहती है कि जिक चाहता है कि मैं उससे शादी करूँ और मैंने भी हाँ कर दी, क्योंकि आज वो जिस हालत में गुजर रहा है कि मैं नहीं चाहती कि उसे कोई तकलीफ़ हो। जेरिड कहता है कि मुझे माफ़ करना, क्योंकि मैंने जिक के साथ काफ़ी बुरा बर्ताव किया। मिशेल उसे कहती है कि मैं किसी भी हालत में जिक को खुश देखना चाहती हूँ। और इसमें जेरिड उसे कहता है कि मैं इसमें तुम्हारा साथ दूंगा। पर बैन कुछ ढूंढने की कोशिश करता है। पीछे से मिशेल आती है, तब पता लगता है बैन वीडियो टेप ढूंढने की कोशिश कर रहा था, जिसमें मिशेल बचपन में ग्लाउन पहनकर अपनी मम्मी के साथ होती है। और ये वीडियो देखकर मिशेल काफ़ी इमोशनल हो जाती है। बैन कहता है, बिल्कुल ऐसा ही ग्लाउन हम तुम्हारे वेडिंग में लेंगे। लेकिन मिशेल इसके लिए मना करती है, क्योंकि उसे किसी भी वक्त जिक को हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ सकता है। इसीलिए वो सिंपल तरीके से ये सब कुछ करना चाहती है। मैरिज सूट लेकर जिक अपने घर आता है और अपने आप को आईने में देखता है तो खुद ही परेशान हो जाता है, क्योंकि बर्फ़ की टुकड़ी की तरह उसका बदन टूटने लगता है और ठंड के मारे वो कांपने लगता है। रास्ते में सानवी डॉक्टर से मिलती है और ये हॉस्पिटल का मेन इंचार्ज होता है, जहाँ पे सानवी खुद काम कर रही होती है। सानवी उसे रिक्वेस्ट करती है कि मुझे जॉब पर फिर से ले लो, लेकिन डॉक्टर उसे मना करता है। सानवी कहती है, आपको पता नहीं कि मैं किसी का तो इलाज कर रही हूँ और उसे ठीक टाइम पे इलाज नहीं मिला तो वो मर भी सकता है। और यहाँ पे सानवी जिक की बात कर रही है। वो डॉक्टर कहता है कि तुम्हें निकालने का ऑर्डर ऊपर से आए थे। सानवी उनसे पूछती है कि ये लोग कौन है। डॉक्टर कहता है, ये कोई एक बड़ी एजेंसी है जो कि सीक्रेटली गवर्नमेंट के साथ काम कर रही है। इतना कहकर वो आगे बढ़ता है। घर पे मिशेल कुछ लिखने की कोशिश करती है, क्योंकि अपने शादी के दिन सबके सामने जिक के बारे में कुछ कह सके। तभी वहाँ पर जिक आ जाता है और वो उसे कहता है कि तुम इस सब के बारे में सोचना छोड़ दो, बल्कि अपने आप के बारे में और शादी के बारे में सोचो। घर पर स्टोन फैमिली पूरी तैयारी कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर जिक और मिशेल आ जाते हैं। स्कैल जिक को देखकर अपने कमरे में चला जाता है। ग्रेस मिशेल को लेकर अपने साथ चली जाती है। मौका देखकर जिक स्कैल के रूम में चला जाता है और उसे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम ठीक हो? स्कैल कहता है, मैं ठीक हूँ। जिक उसे फिर से पूछता है, बताओ क्या बात है? स्कैल कहता है, ये लोग वेडिंग को इतना एंजॉय कैसे कर सकते हैं जबकि आपके साथ ये सब कुछ हो रहा है? जिक कहता है, लाइफ में हर एक पल को एंजॉय करना चाहिए और मैं चाहता हूँ सबसे ज़्यादा एंजॉय तुम करो। बैन घर को डेकोरेट कर रहा होता है। तभी वहाँ पे ग्रेस मिशेल को लेकर आती है और उसे पूछती है कि तुम्हें ये डिज़ाइन कैसी लगी। तभी अचानक से बैन को फिर से कॉलिंग आ जाती है और कॉलिंग में पता लगता है कि फ़्लाइट 828 ब्लास्ट हो चुका है। वापस आकर बैन काफ़ी डर जाता है। वो लोग इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। मिशेल कहती है, मुझे पता है कॉलिंग को फॉलो करना चाहिए। अगर ये कॉलिंग जिक और दे के बीच की है जिसमें जिक को बचाया जा सकता है तो हमें पता करना होगा। बैन कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं इसका पता लगाता हूँ। और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। कुछ देर में सडनली टीवी पर एक न्यूज़ आती है कि NYPD के ऑफिसर ने जिन 3 लोगों को ड्रग के केस में पकड़ा था उन्हें बड़े जेल में शिफ्ट करने की प्रोसेस चल रही है। और जहाँ पे ये सारे सबूत थे वहाँ पे सडनली ब्लास्ट हो गया और सारे सबूत खत्म हो गए। ऑफिसर वहाँ पे कुछ पता लगाने की कोशिश कर रहे कि आखिर ये ब्लास्ट कैसे हुआ। ये सुनने के बाद मिशेल तुरंत जेरिड को कॉल लगाती है और उसे पूछती है आखिर ये चल क्या रहा है। जेरिड कहता है, पता नहीं कैसे वहाँ पर सडनली ब्लास्ट हो गया, क्योंकि वहाँ पे कोई तो उसे हैंडल करने की कोशिश कर रहा था। जेरिड आगे कहता है कि तुम टेंशन बिल्कुल मत लो, मैं इसका पता लगाने की कोशिश करता हूँ। और सेलफोन रखकर वो उसे पूछने जाता है आखिर ये ब्लास्ट कैसे हुआ। जेरिड कहता है, मुझे पता है कि इस ब्लास्ट के पीछे सारे सबूत को छुपाने की कोशिश हो रही है, लेकिन ये ज़्यादा टाइम नहीं चलेगा। वो आदमी कहता है, तुम्हें अच्छा लगा, लेकिन ये अभी शुरुआत है। आगे तुम्हारी गर्लफ्रेंड इसमें शामिल होगी और तुम्हें उसकी काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी। और ये सुनने के बाद जेरिड उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी मिशेल की पार्टनर उसे बीच में आकर उसे छुड़ा लेती है। बैन उसी जगह पे जाता है जहाँ पे फ़्लाइट 828 ब्लास्ट हुआ था। वहाँ पे उसकी मुलाकात एक आदमी से होती है। उसे देखकर बैन तुरंत पहचान जाता है कि ये फ़्लाइट 828 का पैसेंजर है। बैन उसे बात करने की कोशिश करता है।
वो आदमी कहता है कि मैंने लाइफ में सबसे बड़ी गलती ये की कि मैं फ़्लाइट 828 का पैसेंजर बना। आपको पता नहीं कि मुझे किस तरह की वॉइस सुनाई देती है और कई तरह के विजन मुझे दिखाई देते हैं। बैन कहता है ये सब कुछ नॉर्मल है क्योंकि फ़्लाइट 828 के पैसेंजर में से सभी लोगों को कुछ ना कुछ तो दिखाई देता है और सुनाई भी देता है। सानवी ट्रैवल एजेंसी के शॉप पर जाती है। वहाँ पे एनएसए के मेन डायरेक्टर वैंस को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन कॉल कोई भी रिसीव नहीं कर पाता। इसीलिए सानवी वॉइस मेल छोड़कर वहाँ से निकल जाती है। वहाँ से सीधे वो बैन के घर आती है। बैन को वो सब कुछ बता देती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ, उन लोगों ने किस तरह से उसकी सालों भर की मेहनत को ऐसे ही बंद कर दिया गया और वो आगे रिसर्च ना कर पाए, इसके लिए उसका लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया और इस वजह से वो जिक की भी कोई भी हेल्प नहीं कर पा रही है। सानवी कहती है कि मुझे लगता है कि मेजर फिर से लौटा है और उसी ने ये सब कुछ किया है। बैन कहता है कि तुमने एजेंसी में कॉल लगाकर वैन से बात की। सानवी कहती है कि मैंने वॉइस मैसेज छोड़ दिया है। सानवी आगे कहती है कि तुम कॉलिंग को ज़रूर फॉलो करना क्योंकि मैंने ये मौका खो दिया। बैन कहता है अगर जिक की जान बचाने के लिए कोई भी कॉलिंग को फॉलो करना पड़े तो मैं उसे ज़रूर करूँगा। तभी बैन आगे कहता है कि तुम्हें वैंस की सख्त ज़रूरत है, तुम उसे बात कर लो और इसके लिए बैन उसे वैंस के वाइफ का नंबर देता है और उससे कहता है कि तुम इससे जाकर मिलो। बैन उस आदमी से मिलने उसके घर जाता है। उसे वो लिस्ट दिखाता है जो फ़्लाइट 828 की पैसेंजर की है। वो लोग इसके ऊपर डिस्कस करते हैं, शायद कुछ हेल्प हो जाए। बाहर आने के बाद बैन को दोबारा फिर से वही कॉलिंग दिखाई देती है। तभी उसकी नज़र शॉप पर गिरती है। जेल के 3 क्रिमिनल को बड़े जेल में शिफ्ट करने लेकर जाते हैं। रास्ते में एक जन बीमार होने का नाटक करता है। उसे देखने एक ऑफिसर अंदर आता है। मौका देखकर दोनों जन उन ऑफिसर को मार देते हैं और वहाँ से भाग निकलते हैं। सानवी वैंस की वाइफ से जाकर मिलती है और उसे बताती है कि मुझे वैंस से मिलना कितना ज़रूरी है, लेकिन उसकी वाइफ यह कहती है कि मेरे हस्बैंड की डेथ कब की हो चुकी है। सानवी कहती है मैं उनसे मिल चुकी हूँ और वो जिंदा है। तभी वो कहती है कि आपको कोई गलतफहमी हो गई होगी, वैंस की तरह दिखने वाला किसी और को आपने देखा होगा। लेकिन सानवी इसे कन्विंस करने की कोशिश करती है। गुस्से में आकर वैंस की वाइफ उसे पुलिस बुलाने की धमकी देती है। मजबूरन सानवी को वहाँ से निकलना पड़ता है। घर पर मिशेल अपना वेडिंग ड्रेस रिपेयर कर रही होती है क्योंकि ये उसके मॉम का होता है और वो अपनी वेडिंग में यही पहनना चाहती है, लेकिन हर बार की तरह वो ठीक नहीं होता और इस वजह से वो काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो जाती है। पीछे से उसके डैड आते हैं और उसे समझाते हैं, मैं भी काफ़ी नर्वस था जब मैं तुम्हारी मॉम से शादी कर रहा था, ये नॉर्मल बात है। मिशेल कहती है क्या मैं ये सब कुछ कर सकती हूँ। डैड उसे समझाते हैं कि शादी तो बस एक रस्म है, लेकिन असल ज़िंदगी में साथ निभाना ही इम्पोर्टेंट है और विश्वास ही ये ऐसी एक डोर है जिसे रिश्ते को बांधे रखती है। डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ देर बाद मेहमान घर पर आने लगते हैं। मौका देखकर टीजे ऑलिव से कहता है कि मुझे इजिप्ट जाना होगा। ऑलिव कहती है कि किसके लिए। टीजे कहता है ये सारे राज मुझे जानना है जो कि फ़्लाइट 828 से जुड़े हैं और इसके लिए मुझे इजिप्ट जाना होगा। और ये सुनकर ऑलिव काफ़ी नाराज़ हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। तभी जेरिट वहाँ पर आ जाता है और ठीक उसी समय जिक भी उसके सामने आ जाता है। दोनों जन नॉर्मल होकर बात करने की कोशिश करते हैं। जेरिट मुस्कुराकर उसे जवाब देता है और वो जिक से दोस्ती कर लेता है। अब फाइनली वो टाइम आता है जब मिशेल दुल्हन बनकर नीचे आती है। जेरिट उसे देखकर अंदर से पूरी तरह से टूट जाता है क्योंकि ये सब कुछ वो नहीं बर्दाश्त कर पा रहा था। मन ही मन वो अभी भी उससे ही प्यार कर रहा था। बिना बोले चुपचाप वहाँ से चला जाता है। फिर पता चलता है कि वो 3 क्रिमिनल स्टोन फैमिली पर नज़र रखे होते हैं। कुछ पल बाद मिशेल और जिक की स्वीट एंड सिंपल तरीके से शादी हो जाती है। मिशेल अपनी मॉम को उस शादी में मौजूद पाती है। सभी लोग हैप्पी होते हैं, सभी लोग एंजॉय करने लगते हैं और हर बार की तरह मिशेल अपनी सारी बातें वो बैन के साथ शेयर करती है कि मैंने शादी में मॉम को देखा था। अब जाने का टाइम आता है कि मॉम काफ़ी खुश होती है, फाइनली उसके बेटे की शादी हो गई। बैन मिशेल से कहता है कि तुम चिंता बिल्कुल मत करना, अगर जिक को बचाने का एक भी मौका मुझे मिल जाए तो मैं उसे ज़रूर बचाऊंगा। जिक बाहर आकर स्कैल से मिलता है और उसे कहता है कि अब मैं तुमसे क्या कहूँ, तुमने ही मेरी लाइफ को बचाई और तुम ही मेरे सबसे करीब रहोगे। और ये बात सुनकर स्कैल काफ़ी इमोशनल हो जाता है और उसे वो गले लगा लेता है और फाइनली वो दोनों जन चले जाते हैं। पार्टी के बीच सानवी को एक मैसेज आता है कि तुम्हारी टिकट आ चुकी है, क्या तुम हेवन जाना चाहती हो। सानवी समझ जाती है और वो तुरंत उस जगह पे पहुंच जाती है जहाँ पे उसे वैंस मिल जाता है। सानवी उसे सारी बातें बताती है। तब वैंस उसे कहता है कि मुझे तुम्हें छुपाना पड़ेगा जब तक ये मेजर का मैटर क्लियर नहीं हो जाता।
सानवी उसे कहती है कि आप चाहते हो कि मैं छुप जाऊँ। उसने मेरी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी। मेरे सारे रिसर्च को उसने ऐसे ही चोरी कर लिए। सानवी उसे आगे कहती है कि मैं उससे छुपने वाली नहीं, बल्कि मैं उसका सामना करूंगी। घर पर बैन और ग्रेस बेबी को सुलाने की कोशिश करते हैं। इतने में बैन को फिर से वही कॉलिंग आती है, लेकिन इस बार बैन कहता है मुझे लगता है कि मैं इसे जानता हूँ और मुझे पता है कि क्या करना है। घर के बाहर स्कैल फायर क्रैकर से एंजॉय कर रहा होता है। तभी पीछे से वो 3 क्रिमिनल आ जाते हैं और स्कैल को उठाकर लेकर जाते हैं। और ठीक उसी समय रास्ते में मिशेल को कॉल आ जाता है उन्हीं 3 किडनैपर का। और वो किडनैपर उसे कहते हैं कि हमारी 2 डिमांड है। पहली डिमांड, अगर तुमने किसी को बताया तो हम इसे मार देंगे, और दूसरी डिमांड कि हमें पैसे चाहिए। और इसी के साथ मैनिफेस्ट सीज़न 2 का एपिसोड 12 ख़त्म हो जाता है। अगर आपने सीज़न 1 नहीं देखा है तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि ऐसे ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वेब सीरीज़ को मैं इस चैनल के ऊपर हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ।